नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 9। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम रिव्यू वाले प्रश्न भी हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ है। यानी प्रश्न है कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ है। जो अपभ्रंश के कितने स्वर थे पहले, तो अपभ्रंश के जो स्वर थे वो थे 8। ठीक है, और 8 कौन कौन से, तो देखिए दोस्तों, पहले इसकी व्याख्या करते हैं। 8 स्वर थे अपभ्रंश के। एक तो था अ, एक था आ, ठीक है, एक ई, एक दीर्घ ई, इसके अलावा ऊ और दीर्घ ऊ, ठीक है, और था ए और ओ। ये थे अपभ्रंश के 8 स्वर। दोस्तों देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में कौन से दो नए स्वरों का विकास हुआ है। तो आपको 8 स्वर अगर पता है अपभ्रंश के, तो 2 स्वर जो नए विकास हुआ है वो बता सकते हो। जैसे एक तो आ, ई, उ, ए, ओ, ये 8 स्वर है अपभ्रंश के। तो पहले में तो उ और ए है, ये तो अपभ्रंश के 8 स्वरों में है। दूसरे में ई है, अब आई नहीं है, लेकिन ई है तो ये भी नहीं होगा। उ और ओ दोनों अपभ्रंश के 8 स्वरों में, लेकिन द, आई और औ ये दोनों इसमें नहीं है। इसका मतलब यही है अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में आने वाले दो नए स्वर। तुम्हारा सही आंसर है द। ए आई जो है ये अपभ्रंश के स्वरों के बाद में दोनों स्वर आए हैं। चलिए दोस्तों आगे, अगला जो है प्रश्न नंबर जो है वो है 2। प्रश्न नंबर 2 है पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है। यानी जो यहाँ 4 भाषा दी हुई है, इनमें से चारों में से कौन सी बोली है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। देखिए दोस्तों, अ में है जयपुर, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है। देखिए दोस्तों, जयपुरी कहो, ठीक है, मेवाती और मालवी, ये तीनों है पूर्वी राजस्थान की बोली। कौन सी बोली है, पूर्वी राजस्थान की बोली है ये तीनों। ठीक है, ये तीनों है पूर्वी राजस्थान की बोली। ठीक है, हाँ, पूर्वी राजस्थान की बोलियां ये तीनों, ये भी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ये है राजस्थान की बोली। तो दोस्तों, मारवाड़ी जो है ये है पश्चिमी राजस्थान की बोली। मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। यानी हमारा सही आंसर जो है वो है ब, यानी मारवाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, दोस्तों आपको पता है क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। हमें बतानी है अकर्मक क्रिया, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो अकर्मक क्रिया का है। 4 ऑप्शन है, एक है खाना, उठना, पीना और लिखना। इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है, यानी जिसमें कर्म नहीं हो। देखिए दोस्तों, खाना, अब खाने में खाने को खाया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है, ये है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक यानी कर्म के सहित है। और ये सकर्मक क्यों है, क्योंकि खाना है, क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है। ठीक है, और इसी प्रकार से उठना, उठना में बात करें तो दोस्तों उठना अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब पीना जो है इसमें है सकर्मक क्रिया, और लिखना में भी सकर्मक क्रिया है। क्योंकि लिख रहा है, लिखने में क्रिया हो रही है, वो क्यों लिख रहा है, जैसे कोई लेख लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, लेकिन क्रिया हो रही है। पीने में पानी है, दूध है, कुछ भी है, तो पीने में भी क्रिया हो रही है। लेकिन उठना है, अब उठने में कोई क्रिया नहीं होती है। यानी उठने में क्रिया तो हुई है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि वो क्यों उठा है, उसके पीछे कोई कारण, कोई कर्म नहीं होने की वजह से ये इसका सही आंसर है, मतलब अकर्मक क्रिया है उठना में। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों,
अगला जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है देशज शब्द नहीं है, यानी यहाँ जो 4 शब्द दिए हुए उनमें से देशज शब्द नहीं है वो बताना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? देखिए दोस्तों, एक है डाब, और डाब देशज शब्द है। मूंगा, मूंगा भी देशज शब्द है। खोफा, खोफा भी देशज शब्द है। ये दोस्तों तीनों जो शब्द है ये है देशज शब्द। क्यों? क्योंकि ये आम बोलचाल में आते हैं। ठीक है, आम बोलचाल में ये बोले जाते हैं, इसलिए ये देशज शब्द, यानी आम बोलचाल में बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द होते हैं। अब दोस्तों हमारा जो उत्तर है वो है गोभी। ये देशज शब्द नहीं है। अब ये देशज शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि ये है दोस्तों विदेशी शब्द। कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है, देशज नहीं है। ठीक है, और विदेशी में कौन सा है? ये विदेशी में भी ये है पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली। ये जो गोभी जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 से अनुनासिकता का गुण है, यानी आपको बताना इनमें से अनुनासिकता का गुण कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यानी कि स्वरों का है या व्यंजनों का है या पदों का या फिर शब्दों का। तो अनुनासिकता का गुण किसका है? देखिए दोस्तों, अनुनासिकता का गुण जानने के लिए आपको पता है अनुनासिक, ये जो वर्ण होते हैं जैसे अंग, अह, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अयोगवा, अयोगवा। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं? ये स्वर के अंदर ही आते हैं, अयोगवा। तो ये किसका होगा अनुनासिकता का गुण? स्वरों का होगा। किसका होगा? स्वरों का होगा अनुनासिकता का गुण, क्योंकि पंचम वर्ण भी इसी में आते हैं। ठीक है, अनुनासिकता का गुण किसका है? स्वरों का है। व्यंजनों का नहीं होगा, पदों का भी नहीं होगा। ठीक है, व्यंजनों का नहीं है, पदों का भी नहीं है, और शब्दों का भी नहीं है। ठीक है, ये अंक अह ये अयोगवा है, और ये स्वरों का ही अनुनासिकता का गुण है। अनुनासिक वर्ण जो होता है वो स्वरों में ही, स्वरों की वजह से है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।